हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा अमेजोन फॉरेस्ट के ऊपर कि अब कहा जा रहा है कि अमेजोन फॉरेस्ट जो है, रिसर्च ऐसा बोल रही है, दे आर नो लॉन्गर कार्बन सिंक, यानी वो कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। तो ये पूरा क्या इसके पीछे की साइंस है, बायोलॉजी है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब देखिए, अमेजोन फॉरेस्ट इतना एरिया है अमेजोन का, इंडिया का एरिया आपको मालूम है, तो देखिए इंडिया के 2 गुना ज़्यादा अमेजोन फॉरेस्ट हैं। अब वहाँ पे डिफॉरेस्ट्रेशन भी हो रही है, फॉरेस्ट फायर्स भी हैं, तो कार्बन एब्जॉर्ब करने की जगह ये उसको एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं। इससे आपका ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यूजुअली हम बोलते हैं कि पेड़ पौधे होंगे, जंगल होंगे, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका रेट कम होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो आप देखिए, अमेजोन फॉरेस्ट कहाँ है? साउथ अमेरिका में है, और लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं ये वर्ल्ड के। अब ये एमिट कर रहे हैं, कार्बन को एमिट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग। अदरवाइज ये एब्जॉर्ब करते थे। देखिए, एक कार्बन क्रेडिट करके आप कह लीजिए एक सिस्टम शुरू हुआ। एक रशिया के साथ मैंने रशिया पे एक वीडियो बनाई थी कि अब रशिया भी अपने जंगल का जो साइज़ है, फॉरेस्ट का एरिया जो है, उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड में हर जगह में कार्बन क्रेडिट्स बहुत काम आ सकते हैं। कार्बन क्रेडिट्स में ये लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं पे कोई पेड़ काटते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं, तो उतना एफॉरेस्ट्रेशन भी करते हैं, या फिर आपके इंडस्ट्रीज़, फॉसिल फ्यूल्स, जितने भी एमिशंस हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ के एमिशन मिला के जितना भी कार्बन आप एटमॉस्फेयर में एमिट कर रहे हैं, तो अगर आप उतने जंगल प्लांट कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्लांट कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के केस में हम ये समझते हैं कि उतना कार्बन एब्जॉर्ब भी हो रहा है, तो वो बैलेंस अर्थ पे बना रहेगा। लेकिन वहाँ पे भी मैंने आपको एक डिसएडवांटेज बताया था। एडवांटेज इस चीज़ का, इस प्रोसेस का ये है कि हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप कर ली, फॉसिल फ्यूल सेटअप कर लिए, कि देखिए हम इतना कार्बन रिलीज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने जंगल हैं। सपोज हम 2 टन, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज कर दिया, लेकिन हमारे पास इतना फॉरेस्ट है कि ये 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकता है। तो देखिए हम पॉजिटिव वैल्यू में हैं, हम कार्बन तो रिलीज ही नहीं कर रहे। इट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर उस जंगल में फॉरेस्ट फायर लग जाए, कोई इस तरह की अनहोनी हो जाए कि वो कार्बन सिंक की जगह वो भी, क्योंकि प्लांट फॉरेस्ट में कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सेव्ड है, एब्जॉर्ब्ड है, कि उनका जितना कार्बन है वो रिलीज करना शुरू कर दें, एमिट करना शुरू कर दें, तो ये तो पूरी गेम ही हो गई, ये उल्टी पड़ जाएगी, राइट? तो आप 2 टन की जगह 5 टन ये कार्बन डाइऑक्साइड, और आप तो बहुत ज़्यादा एमिशंस करने लग गए। तो ऐसा ही कुछ अमेजोन फॉरेस्ट के साथ हो रहा है। हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। तो ये मैं कार्बन क्रेडिट की बात कर रही थी कि किस तरह से हम जानते हैं कि ओशंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये कार्बन, प्लांट्स की बात कर रही हूँ, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे आप अमेजोन, ये रिवर जा रहा है बीच में से, ये एरिया साउथ अमेरिका में देख सकते हैं, ये आपके अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा एरिया है इनका। अब ये जो स्टडी है एक जर्नल में पब्लिश हुई है, जर्नल का नाम है नेचर। नेचर एक बहुत ही रिप्यूटेड जर्नल है। साइंटिस्ट ने यहाँ पे रिसर्च की, ये नहीं, ये जो स्टेटमेंट है कि अमेजोन फॉरेस्ट कार्बन को एमिट कर रहे हैं, सिंक, दे आर नो मोर अ सिंक, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में उठ के किसी ने ये स्टेटमेंट दे दिया। 9 इयर्स का रिसर्च इसमें लगा है ईस्टर्न अमेजोन फॉरेस्ट में। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी गई, ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ, बॉक्स बनाती हूँ। डिफॉरेस्ट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हुई है ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील में, जिसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट है ये सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, दैट हैज़ एबिलिटी टू वार्म द प्लैनेट। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना शुरू किया। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है? डिफॉरेस्ट्रेशन, कि हमने डेवलपमेंट के लिए या किसी भी काम के लिए पेड़ काटना शुरू कर दिए। और ये सिर्फ अमेजोन फॉरेस्ट की, रेन फॉरेस्ट की बात नहीं है, कुछ फॉरेस्ट आपके साउथ ईस्ट एशिया के भी हैं जो कार्बन सोर्सेज में तब्दील हो गए हैं। एब्जॉर्ब करने की जगह वो खुद ही कार्बन का सोर्स बन गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फॉरेस्ट फायर्स की वजह से और प्लांटेशंस की वजह से, कि हम नॉर्मल जो आपको ट्रीज चाहिए कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसकी जगह हम कॉमर्शियल वेराइटीज़ जो हैं प्लांटेशंस की, वो लगाना हम शुरू कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। और
कमर्शियल रीजंस के लिए और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो 3 रीजन आपको समझ में आए। एक हो गया आपका डिफॉरेस्ट्रेशन, पेड़ काट दिए, पेड़ क्यों काट दिए, अलग तरह की कमर्शियल प्लांटेशंस करने के लिए, और तीसरा हो गया आपका फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में आग लगती है तो कितना कार्बन जाएगा। तो ये 3 रीजंस मेनली आपके हैं। अब अमेजोन बेसिन की अगर बात करें तो बहुत ही ह्यूज बेसिन है। कितना एरिया कवर करता है? 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, नियरली ट्वाइस द साइज ऑफ इंडिया। इंडिया से 2 गुना आप समझ सकते हैं, नियरली। अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है 80% बेसिन जो है दे कवर एज पर अमेजोन रेन फॉरेस्ट का जो पूरा अमेजोन बेसिन है, दैट इज अ बिगर एरिया। उस अमेजोन फॉरेस्ट उसका 80% एरिया कवर करते हैं। नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी के अकॉर्डिंग दे आर होम टू नियरली 5th ऑफ वर्ल्ड्स लैंड स्पीशीज। अब दूसरी बात अमेजोन फॉरेस्ट की ये है कि यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत प्लांट्स की डाइवर्सिटी है, एनिमल्स की, फ्लोरा फाउना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एनिमल्स की बात करें तो दे आर होम टू 30, सॉरी एनिमल्स नहीं, ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइब्स भी रहते हैं, ट्राइबल लोग भी रहते हैं, 30 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग हंड्रेड्स ऑफ इंडिजीनियस ग्रुप्स। तो यहाँ पे इंडिजीनियस ग्रुप्स आपके ट्राइबल ग्रुप्स हो गए और कुछ आइसोलेटेड ट्राइब्स हैं जो यहाँ पे रहती है। तो 30 मिलियन लोग भी इस बेसिन में, ये आपका पूरा अमेजोन बेसिन है। लेकिन इसका 80% एरिया आपके अमेजोन फॉरेस्ट कवर करते हैं और 30 मिलियन यहाँ पे इंडिजीनियस ग्रुप्स रहते हैं। एक स्क्रीनशॉट है आपके लिए अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में। तो देखिए 40% ऑफ साउथ अमेरिका अमेजोन जो बेसिन है ये कवर करता है। 1% सनलाइट ग्राउंड तक पहुंचती है। क्यों 1% तक पहुंचती है? क्योंकि यहाँ पे इतने ह्यूज ट्रीज हैं कि ज़मीन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती। 10 मिनट्स टाइम टेकन फॉर रेन टू रीच द फॉरेस्ट फ्लोर। तो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि 10 मिनट लग जाते हैं ज़मीन पे बारिश को पहुँचते हुए। 10% दुनिया की जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा इंडिजीनियस ट्राइब्स, एनिमल स्पीशीज़, बर्ड स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़, इंसेक्ट स्पीशीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तभी मैंने आपको कहा कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। इम्पॉर्टेंस क्या है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दुनिया पूरी की ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल्स को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे। रफली 6% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, पूरी दुनिया की 6% ऑक्सीजन हैज़ लॉन्ग बिन थॉट टू एक्ट एज कार्बन सिंक। तो ये कार्बन सिंक भी इस एरिया को माना जाता था। दैट मीन्स बहुत जल्दी ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 20% ऑफ वर्ल्ड फ्लो फ्रेश वाटर इनटू ओशंस। यहाँ पे 20% जो फ्रेश वाटर है अमेजोन फॉरेस्ट से ओशंस की तरफ जाता है। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप ओवरऑल ये साइकिल देख सकते हैं कि किस तरह से फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वॉल्केनोज हो रही हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन, लैंड यूज़ हो रहा है, लेकिन सॉइल्स, ओशंस, प्लांट्स ये कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं। तो इस तरह से बैलेंस जो है वो बना रहता है। अब दूसरी बात, जब पेड़ को या फॉरेस्ट जलेंगे तो कार्बन एटमॉस्फेयर में जाएगी, अलार्मिंग रेट्स में जा भी रही है। और रीसेंट रिसर्च यही बोल रही है कि इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग इसमें क्या है कि इस चीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उस एरिया का, लेकिन उस इकोसिस्टम को अभी भी हम बचा सकते हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कार्बन सिंक का जो स्टेटस है अमेजोन फॉरेस्ट का, उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं अगर अभी भी हम जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको करने से रुक जाएं। अभी कैसे? एटमॉस्फेयर आपका वैसे इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो पानी की कमी होगी, ड्रॉट होगा, सूखा पड़ेगा और टेम्परेचर की वजह से वैसे ही फॉरेस्ट में फायर्स लगेंगी फिर से, और फिर आप डिफॉरेस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, ग्रास इन्वेशन भी हो रहा है, पेड़ों को काट रहे हैं, ट्री डेथ भी हो रही है। तो इस सब से आप देखिए एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। अब कुछ लास्ट ईयर्स में जो अमेजोन फॉरेस्ट है वैसे ही डिफॉरेस्ट्रेशन और बर्निंग की वजह से अंडर थ्रेट है। 2019 में आपने अमेजोन में बहुत ज़्यादा आग, फायर्स जो हैं वो देखी, स्पेस से भी विजिबल थी। फॉरेस्ट फायर्स, अगर हम ब्रिटिश नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च की माने तो 2013 के बाद इस एरिया में आग लगना डबल हो गया है। पहले जितनी आग लगती है नेचुरल रीजंस की वजह से भी, लेकिन अब वो डबल हो गया है। तो देखिए ये 2019 की कटिंग है न्यूज़ की। अमेजोन इज बर्निंग एंड स्मोक फ्रॉम द फायर्स कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस से भी इतना आग यहाँ पे लगी। अब रीज़न क्या था इस फायर का?
कि फार्मर्स क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न का जैसे कल्चर रहता है आपका, कि नेक्स्ट क्रॉप के लिए लैंड को क्लियर करते हैं और कई बार वो आग जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। तो ये एक रीज़न था। और उसके बाद डिफॉरेस्ट्रेशन, ये 2 एरियाज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे कितना जंगल है और यहाँ पे डिफॉरेस्ट्रेशन हो चुकी है, पेड़ कट चुके हैं कितने ज़्यादा। डिफॉरेस्ट्रेशन पूरा जो आपका ब्राज़ीलियन अमेज़न है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है और ये आज से नहीं है, 1970s 80s में शुरू होगी लार्ज स्केल जो कन्वर्जन है। किस लिए? जैसे मैंने आपको बताया, कमर्शियल प्लांट्स लगाने के लिए, कल्टीवेशन, सोए कल्टीवेशन करने के लिए, कैटल जो है उसको वहाँ पे अगर घास वास खाना है वहाँ पे घास लगाएंगे पेड़ काट के, तो उनके लिए, ग्रेजिंग के लिए। स्टेट पॉलिसीज़ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करना चाहती हैं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट करना चाहती हैं। रेलवेज, रोड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं। तो अनइंटेंशनल डिफॉरेस्ट्रेशन भी अमेज़न और सेंट्रल अमेरिका में हो रही है। तो रिसर्च इसी वजह से ये बोल रही है कि नो लॉन्गर कार्बन सिंक्स। तो ये सब मैं आपको रीजंस बता रही हूँ, अगर हम डिग करें कि ये क्यों हो रहा है। ईस्टर्न रीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, और देखें क्योंकि फॉरेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील हो रहे हैं, जिसकी वजह से 17% डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, 17% डिक्रीज हो गया है फॉरेस्ट कवर। और आप कह सकते हैं ये उतना एरिया है दैट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ कॉन्टिनेंटल यूएस के साइज जितना। इन द साउथ ईस्ट रीजन देखिए क्या हो रहा है, विच फॉर्म्स 20, साउथ ईस्ट रीजन में 20% अमेज़न बेसिन का एरिया आपका आता है, और यहाँ पे 30% डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है लास्ट 40 सालों से, 4 डिकेड से। और साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया है 25% रिडक्शन इन प्रेसिपिटेशन, बारिश में यहाँ पे बहुत रिडक्शन हुई है। टेम्परेचर 2.7 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस आप कहेंगे इंक्रीज हुआ है ड्राई मंथ्स अगस्त सितंबर अक्टूबर में। तो ये कुछ इस पूरी स्लाइड्स में आपको फैक्ट्स मिलेंगे जो आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज में। तो वे फॉरवर्ड इसके लिए क्या हो सकता है? ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज द आंसर। उसके बाद कार्बन सिंक्स को अगर मेंटेन करना है, फॉसिल फ्यूल्स को हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जो हैं उनकी तरफ जाना होगा, और टेम्परेचर इंक्रीजेज नीड टू बी लिमिटेड। और टेम्परेचर भी इसी वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हमको लिमिट करना पड़ेगा अगर हम अमेज़न बेसिन को बचाना चाहते हैं। अभी कुछ ऐसा दिखता है अभी भी, लेकिन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, ब्लीक नज़र आता है। और इससे सिर्फ साउथ अमेरिका का नुकसान नहीं होगा, पूरे अर्थ को नुकसान होगा। और वैसे भी क्लाइमेट चेंज की वजह से, अभी रिसेंटली मैंने मेघालय पे एक वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी कितना प्रेसिपिटेशन कम हो गया है, और ये सब रीजंस क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। तो सवाल आपके लिए है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लॉन्गेस्ट? आज तक सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? अमेज़न, अमूर, कॉन्गो, लेना। तो बताइए, जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे जो आंसर है इसको अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। कार्बन क्रेडिट्स क्या हैं, किस तरह से फॉरेस्ट कार्बन सिंक की तरह बिहेव करते हैं, अब क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजंस है, और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब आपको क्लियर होगा और इस पर आप राइट अप भी लिख सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, EMI पे भी स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, और आप नंबर्स होंगे वेबसाइट अगर विजिट करेंगे तो आप सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।